आप सभी को माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं एक बार फिर हाजिर हुई हूँ अहोई अष्टमी व्रत की कथा लेकर, जो ध्यान से सुनिएगा। मात्र कथा सुनने से ही सफल मिल जाता है। बोलो अहोई माता की जय। व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल में से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई थी, तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे बोली, भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस तरह मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में चलते चलते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की बेटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया और इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधू से हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार सभी के घरों में पुत्र और बहुओं से घर हरा भरा हो जाता है, नाती पोतों से।